श्री गणेशाय नमः। ओम शिव शक्ति। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नीलिमा's मिस्टिक वर्ल्ड में। मेरा नाम है नीलिमा। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर, प्राणिक हीलर और रेकी हीलर हूँ। आज का रीडिंग मैं करने जा रही हूँ टॉरस यानी कि वृषभ राशि के लिए। चलिए जानते हैं आने वाला हफ्ता आपका कैसा रहने वाला है, क्या है आपकी एनर्जी और गाइडेंस। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। पहले देखते हैं लव रिलेशन के लिए क्या रीडिंग आ रही है। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, उसी के साथ साथ 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी रहने वाली है। यहाँ पे वाटर एलिमेंट एंड फायर एलिमेंट की एनर्जी रहेगी आप लोगों के साथ में। कैंसर सेजिटेरियस की एनर्जी रहने वाली है। तो पहले बात करते हैं लव रिलेशन की। तो लव एंड रिलेशन में आपके जो पार्टनर है और आपकी जो एनर्जी है उसमें मुझे एक जिसको बोलते हैं कि दोनों एक होके एक ही किसी चीज के ऊपर में काम करते हुए नजर आएंगे। नंबर 10 है, नंबर 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो नंबर 10 होता है कंप्लीशन का। तो कुछ चीजें ऐसे पीछे आपने मैनिफेस्ट की होंगी, कुछ ऐसे थॉट्स के ऊपर में आपकी आपका डिसीजन होते होते पीछे रह गया होगा, या फिर कुछ ऐसी चीजें आप आपकी लाइफ में लेना चाहते हो तो पीछे कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, ऑब्स्टैकल्स आ रहे थे कि जिसकी वजह से आप वो चीजें कंप्लीट नहीं हो पा रही थी आपकी लाइफ में। तो यहाँ पे नंबर 10 है, तो वो चीजें आपकी सारी कंप्लीट होते हुए नजर आ रही है। हो सकता है कि एक दूसरे के लिए को लेके आप दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स, झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ते रह रही थी। तो यहाँ पे आप दोनों की जो रिलेशन है, नंबर 2 का कार्ड है। नंबर 2 होता है चॉइस का, बैलेंस का। तो एक ड्युअलिटी के साथ में, एक पार्टनरशिप के साथ में आप आगे बढ़ते हुए यहाँ पे मुझे नजर आ रहे हैं। ओके, सो आपका जो रिलेशन है उसमें स्टेबिलिटी, सेफ्टी, सिक्योरिटी, ये सारी चीजें आती हुई नजर आ रही है। एक रोमांटिक पार्टनरशिप आप आगे लेके जाते हुए नजर आ रहे हैं। जो रिलेशन में जो प्यार चाहिए है, जो हार्मनी चाहिए, जो एक सेफ्टी की फीलिंग होती है, सिक्योरिटी की फीलिंग होती है, वो सारी चीजें आप आपके पार्टनर से एक्सपेक्ट करते हो। तो वो सारी चीजें जो है ना वो कंप्लीट होते हुए यहाँ पे मुझे नजर आ रही है आने वाले वीक में। सो ओवरऑल पॉजिटिव एनर्जी रहने वाली है आप लोगों के लिए टॉरस। आगे चलिए जानते हैं और भी क्लैरिफाई करते हैं इन दोनों कार्ड्स को। ओके, हेल्पर्स की एनर्जी रहेगी और उसी के साथ साथ स्पिरिचुअल पाथ की भी एनर्जी रहने वाली है। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा, यहाँ पे भी सेम आपको एनर्जी मिलने वाली है। 2 के साथ में आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एंड आप जो स्पिरिचुअली आप ग्रो करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके पार्टनर के साथ में आपका जो रिलेशन है वो स्पिरिचुअली भी आगे चला जाए। एक आप जैसे जिसे बोलते हैं कि सोल पर्पस आपका कंप्लीट होते हुए आप कंप्लीशन की तरफ में जाते हुए नजर आएंगे। एक आपको जो भी मदद चाहिए, जो भी हेल्प चाहिए, वो आपके पार्टनर्स की तरफ से आपको मिलती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। तो ओवरऑल वेरी पॉजिटिव एनर्जी है आप लोगों के लिए। एंड जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या फिर बिल्कुल भी सेपरेशन है, तो उनके लिए आप थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। आपकी लाइफ में आप जैसे पार्टनर चाहते हो, या फिर आप जो भी क्वालिटीज आपके पार्टनर में चाहते हो, या फिर आप जिनके साथ में भी आपका रिलेशन जो है वो आगे बढ़ाना चाहते हो, तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। उन सारी क्वालिटीज के पर्सन, उन सारे जो नेचर के जो क्वालिटीज के पर्सन है वो आपकी लाइफ में आएंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे वेट करने की आवश्यकता है। जल्दबाजी में या फिर अब्रप्टली कोई डिसीजन मत ले लीजिए, या फिर आपको दुखी होने की भी जरूरत नहीं है कि कब मैं उनके साथ में वापस कनेक्ट कर पाऊंगा, कब वापस कनेक्ट कर पाऊंगी। अगर वो सही में आपके लिए ही बने हुए हैं तो वो आपकी तरफ में वापस से जरूर आएंगे। लेकिन यहाँ पे आपके लिए एक लर्निंग है कि आपको पेशेंस के साथ में उनका इंतजार करना पड़ेगा। ओके, सो ओवरऑल पॉजिटिव एनर्जी है आप लोगों के लिए रिमेनिंग जुलाई के महीने में। आगे देखते हैं करियर और फाइनेंस से रिलेटेड क्या एनर्जी है। ओके,
मैच्योरिटी के साथ में आप आगे बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आने वाले रिमेनिंग वीक में आपकी एनर्जी रहने वाली है। आप जिस भी जॉब में हो, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, या फिर आप जिस भी बिजनेस में हो, तो वहां पे आपको जो स्किल जरूरी है, जो नॉलेज गेन करना आपको जरूरी है, या फिर आपकी ग्रोथ के लिए जो भी आपको करना चाहिए, वो टैलेंट आप अक्वायर करते हुए नजर आ रहे हैं। आप में एक आपके जॉब को लेके, आपके करियर को लेके एक मैच्योरिटी आते हुए नजर आएंगी। आप बहुत ज्यादा सीरियस हो जाओगे। आपका जो लक्ष्य है, आपका जो विजन है, सीरियसली उसके ऊपर में फोकस करते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे आने वाले वीक में। और जो भी लोग बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस में यहाँ पे अभी जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए। कोई भी एक्स्ट्रा आपको इनिशिएटिव लेने की जरूरत नहीं है। हो सकता है थोड़े से चैलेंजेस का आप सामना कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी नई डील क्रैक करते टाइम पे, या फिर किसी क्लाइंट के साथ में आगे बढ़ते टाइम पे, एक थोड़ा सा आपको एक अवेयरनेस के साथ में सोचने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। बट ओवरऑल जो एनर्जी है वो पॉजिटिव एनर्जी है आप लोगों के लिए। आगे चलिए देखते हैं कि क्या है गाइडेंस आप लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से। ओके, लेटिंग गो की एनर्जी है एंड अंडरस्टैंडिंग का भी आपको गाइडेंस दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। सो कुछ चीजें अगर ऐसी पकड़ के रखी है आपने, या फिर कुछ चीजें ऐसी बॉदर कर रही है आपको, तो उसको छोड़ने के लिए आपको गाइडेंस दिया जा रहा है। ओके, तो जो भी चीजें अननेसेसरी है आपकी करियर में, आपके सक्सेस में बाधा डाल रही है, तो उनको छोड़ दीजिए, उनको जाने दीजिए। या फिर कुछ ऐसे थॉट्स आप अगर पकड़ के रखे हो, तो उनको आपको यहाँ पे लेट गो करने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। अंडरस्टैंडिंग, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आप एग्जैक्टली कौन हो, आपका नेचर क्या है, आप एग्जैक्टली चाहते क्या हो। या फिर ऐसा तो नहीं है कि लोगों की वजह से, सोसाइटी की वजह से, सोसाइटल कंडीशन की वजह से अपने आप को आपने पिंजरे में जकड़ के रखा है। और जो आप एग्जैक्टली हो, जैसे ये बर्ड, ये जो यहाँ पे जो आकाश में यहाँ पे सिर्फ देख रहा है वो एग्जैक्टली कि बाकी जो पंछी है वो कैसे उड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो आपको सिर्फ देखते ही रहना है, या फिर आपको एक्शन लेना है, ये आपको सोचना पड़ेगा। आपको पिंजरा यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो पिंजरा नहीं है। ये जो बर्ड है वो कभी भी बाहर जा सकता है। अपने आप को उसने पिंजरे में कैद किया है, बट एग्जैक्टली सिचुएशन वैसी नहीं है, वो कभी भी उड़ सकता है। तो ऐसे अगर आपने आपकी कंडीशन बना के रखी है, तो ये सारी चीजें आपको छोड़नी पड़ेगी। आपका जो एक्चुअल नेचर है उसके ऊपर में आपको काम करना पड़ेगा। तो ये आपको यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है ये आने वाले वीक के लिए। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग एंड गाइडेंस। कैसे लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताना। उसी के साथ साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।